हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। मैं हूँ पूजा त्यागी और मेरे चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 में है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज देर रात लेट नाइट क्या चलेगा आपके पार्टनर के मन में, हम चेक करेंगे यूजिंग टैरो एंड द कैंडल वैक्स ऑन पेपर। ओके, आज मैंने लिया है जस्टिस का कलर। लुक एट द कलर ऑफ द शीट्स, ब्लैक। ओके, एंड पीस, हार्मनी एंड कामनेस के लिए मैंने ली है द कैंडल। ओके, मॉर्निंग ग्लोरी कलर है इस कैंडल का, विच डिपिक्ट्स समवेयर द पीस, द कामनेस, द ग्लोरी दैट शुड रिटर्न टू योर रिलेशनशिप। तो आज हम इन दोनों एनर्जीज को रिलेट करके, कनेक्ट करके आपकी रीडिंग करेंगे। कार्ड से भी थोड़ी इंसाइट्स लेंगे। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत मैटर करता है इस चीज का कि आप क्या पेपर ले रहे हो, क्या कैंडल ले रहे हो, बिकॉज कैंडल वैक्स रीडिंग में द कलर ऑफ बोथ दीज थिंग्स रियली डू मैटर। ओके, एंड किस इंटेंट के साथ आप रीडिंग कर रहे हो। मेरी इंटेंट है नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं, सेपरेशन में जो लोग हैं, उनके लिए रीडिंग करना। तो अगर आप सिचुएशन में हो तो आप देख सकते हो। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, सबके साथ ही रेजोनेट कर जाए जरूरी नहीं है। जिनके साथ रेजोनेट करे वो क्लेम करे, बाकी आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण कृपया कीजिएगा हम पे, आप अपनी ब्लेसिंग्स को हमारे साथ रखिएगा पूरे टाइम रीडिंग में। और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप का भी प्लीज ध्यान रखें, बहुत गड़बड़ चल रहा है आजकल। प्लीज इस नो कॉन्टैक्ट को खत्म करें। श्री राधे, जय श्री राधे राधे। चलिए व्यूअर, ले आइए अपने पार्टनर का नाम। मन में 3 बार हंसता मुस्कुराता चेहरा कर लीजिए उनका याद। श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। श्री राधे, जय श्री राधे। कुछ कार्ड्स पुल आउट करूंगी, इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग कार्ड्स हैं ये। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द 2 ऑफ पेंटिकल्स, द 2 ऑफ सॉर्ड्स, द 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, द 9 ऑफ सॉर्ड्स, the knight of swords, and the final card is from the bottom of the deck, which is the world card. Capricorn, Cancer, Aquarius, okay, Leo, Aries, Taurus, all right, Libra। ये मुझे राशियां हाईलाइटेड दिखाई दे रही हैं। आपसे रेजोनेट करती हैं ठीक है, नहीं करती है बिंदास आप रीडिंग देख सकते हो और एनर्जीज पे फोकस करो। ठीक है, लेटर के, लेटर पी, लेटर एस एंड लेटर टी मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, लेटर आर भी। ठीक है, मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है आज की जो ओपनिंग एनर्जीज है बहुत क्रिस्पी क्लियर है। दैट इज कि आपके पार्टनर का जो हार्ट चक्रा है ना, वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। पूरी तरीके से आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। आपका पार्टनर इस वक्त ऐसा महसूस कर रहा है कि वो आपको चीख चीख कर पुकारना चाहता है, चीख चीख कर। दिस पर्सन रियली वांट्स टू शाउट एंड कॉल योर नेम। ओके, इसका अंदर से मन ना लाउडली चीखने का कर रहा है। आपको इतना ज्यादा ये पर्सन मिस कर रहा है, इतना पर्सन याद कर रहा है। ओके, जब आपका इसके साथ नो कांटेक्ट नहीं था तब भी ये बहुत डेस्परेटली कभी कभी आपसे बात करना चाहता था, इसका बड़ा मन करता था। ओके, तब तो क्योंकि कनेक्शन हो जाता था आपसे तो एक भड़ास निकल जाती थी, कनेक्शन की वजह से एक एनर्जी इसकी स्मूथ हो जाती थी। लेकिन अभी नो कांटेक्ट की वजह से ना, ये क्योंकि अपनी ईगो में आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर आप ही ने इसको ब्लॉक किया हुआ है परेशान होके, लेकिन ये पर्सन सबकॉन्शियसली केवल एक ही नाम पुकार रहा है, जो है आपका। जो भी नाम हो आपका व्यूअर, उस नाम को जोर जोर से आपका पार्टनर चीख चीख के पुकार रहा है। ये देखो, मेरे कैंडल वैक्स के साथ साथ ये एनर्जी भी यही कहती है, विच इज द 3 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपका पार्टनर गलत लोगों से घिरा हुआ है। इसके आसपास इसको सलाह देने वाले, इसको गाइड करने वाले लोग बहुत गलत है। वो इसको गलत सलाह देते हैं, आपके अगेंस्ट भी शायद करते होंगे। इसकी नेगेटिव सोच को सपोर्ट कर रहा है, इसे कहीं भी पॉजिटिवली नहीं समझा रहा है। ओके, इसके आसपास कोई भी ये कहने वाला नहीं है कि थोड़ा पॉजिटिवली सोचो। ठीक है, इसको अलग नजरिए से देखो। तो इसके आसपास लोग भी ऐसे हैं जो इसे नेगेटिव कर रहे हैं। ओके, अब ये इसकी गलती है कि इस पर्सन ने उन्हें चुना है अपनी सलाह मशवरा के लिए, और जो इंसान इसका शुभचिंतक था, हमेशा इसके लिए अच्छा चाहता था, जो कि थे आप,
उसे इसने फिलहाल के लिए अपनी लाइफ से दूर हटा दिया है। ओके, पर क्या आपका पार्टनर ऐसा करके खुश है? 1000% इसका आंसर नो है, जी नहीं। आपका पार्टनर आपको नो कांटेक्ट में डाल के आपसे दूर होके खुश बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। यार आप अपने पर्सन के ना एक होम कमिंग जैसी फीलिंग देते थे, एक कंफर्ट थे। ये आपके कंपनी में आके, आपके पास आके ना इस पर्सन को ना ही तो जज होने का डर होता था, ना ही इस पर्सन को ये डर होता था कि आप इससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो या आप इसको एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करने के लिए फोर्स कर रहे हो। मतलब आपकी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशंस थी ही नहीं। और इस पर्सन को लत लगी हुई है उस एनर्जी की, क्योंकि हमेशा इस पर्सन को अपनी लाइफ में जज करने वाले लोग ही मिले हैं, या फिर ऐसे लोगों से घिरा हुआ है ये जो या तो इससे फाइनेंशियली कुछ चाहते हैं या फिर इससे इमोशनली बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आपने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया है इनसे। तो इन्होंने ना एक कंफर्ट फील किया आपके साथ, आप इनकी सेफ जोन, सेफ स्पेस, एक कंफर्टेबल एनर्जी आप इनको प्रोवाइड कराते थे। ओके, इस रिश्ते की में जो मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, जो मूल कारण दिखाई दे रहा है आप दोनों के अलग होने का ना, वो मुझे कहीं से कहीं तक भी बहुत कुछ मेजर वजह दिखाई नहीं देती है। छोटी छोटी चीजों ने और छोटी छोटी बातों में आपके पार्टनर ने अपने ईगो के वश में आके ना चीजें खराब की। वरना ऐसा नहीं था आपके रिलेशनशिप में चीजें रिकंसाइल नहीं हो सकती थी या चीज सुधर नहीं सकती थी। थोड़ा प्रयास किया जाता, अगर 10 में से 4 बार 5 बार भी अपनी ईगो को मारा जाता और ठंडे मन से सोचा जाता, इस रिश्ते को प्रायोरिटी पे रखा जाता ना, तो इस रिश्ते की ये हालत होती ही नहीं। कहीं ना कहीं वो हो नहीं पाया। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, डिसीजन नहीं ले पाता है ये सही, इमोशनल डिसीजन तो ये कभी ठीक ले ही नहीं पाता है। 3 ऑफ सोल्स की एनर्जी और जो मुझे वैक्स एनर्जी दिख रही है वो ये भी दिखाती है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप में से बहुत सारे लोग हो। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस वक्त आपका पार्टनर थर्ड पार्टी से भी दूर भाग रहा है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी दिखा रही है कि आप जो थर्ड पार्टी है वो इनके पैसों से या फिर इनके किसी ऐसी सुख सुविधा में इंटरेस्टेड है जो कि उसको इससे मिल रही है। और आपके पार्टनर को रिसेंटली रियलाइजेशन हुआ है कि ये पर्सन भी या थर्ड पार्टी भी मेरे साथ किसी ना किसी मतलब के लिए है। ओके, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? मतलब के लिए है थर्ड पार्टी, ये इनको अब समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत क्लियरली थर्ड पार्टी ने दिखा दिया है कि शो मी द मनी इफ यू वांट टू बी विद मी। ओके, तो थर्ड पार्टी से आपका पार्टनर मुड़ के भागता हुआ नजर आ रहा है। ओके, दौड़ रहा है, और वो मुड़ के किसके पास भाग के आना चाहता है? वो मुड़ के आपके पास भाग के आना चाहता है। ओके, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो तो ऐसी नहीं थी, वो तो ऐसा नहीं था, उसने तो मुझे हमेशा स्पेशल फील कराया, उसने कभी मुझसे कुछ मांगा भी नहीं, कभी ना उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट था, ना कभी उसके लिए कोई ऐसी कोई भी चीज इंपॉर्टेंट थी जो कि भौतिक हो। कहीं ना कहीं मेरे साथ इमोशनली इसने कनेक्ट किया, स्पिरिचुअल लेवल पे हमारा रिश्ता था। कभी इसने ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं की, जबकि आप मांग सकते थे और ये पूरा करते भी, लेकिन आपने कभी उन चीजों को तवज्जो नहीं दी। हेल्प हो सकता है उन्होंने आपकी की हो या आपने उनके की हो, लेकिन कभी आपके लिए ना वो प्राइम मुद्दा रहा ही नहीं है। कभी वो मुद्दा ऐसा नहीं रहा है कि ये एक मेन मुद्दा है या एक प्राइम मुद्दा है, या मुझे कुछ दो, मुझे कुछ चाहिए, मुझे गिफ्ट चाहिए, या मुझे तुमसे एक पर्टिकुलर चंक ऑफ अमाउंट चाहिए। कभी भी नहीं आपकी तरफ से ऐसा हुआ है। तो जब ये अदरवाइज किसी और पर्सन से ऐसी ट्रीटमेंट को फील कर रहे हैं ना, तो इनको वो समझ आ रहा है कि असल में इनकी सच्ची दुनिया कौन थी, असल में इनका वो कंफर्ट पिलो, वो टेडी बेयर कौन था। ओके, ओके, दिस पर्सन इज क्लेमिंग हिज और हर टेडी बेयर, and may this person get his or her teddy bear back, which is you. वो एक फीलिंग होती है ना, that you hug the bear and you sleep. ओके, वो कितनी कंफर्टिंग फीलिंग होती है। ये पर्सन बहुत उस चीज को मिस कर रहा है। एंड यू नो व्यूअर, आपका जो पार्टनर है ना, इसकी लाइफ भी शुरू से आसान नहीं रही है, इस पर्सन ने बहुत स्ट्रगल किया है। ओके, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो एक सिनेरियो है, एक एस्पेक्ट है इसकी लाइफ का, वरना अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इस इंसान को बहुत खुशियां किसी रिश्ते से या लोगों से मिली है नहीं। ओके, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शनिदेव न्याय कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि वो इस पर्सन को रियलाइज करवा रहे हैं
कि तू जिस खुशी को ढूंढ रहा था वो तेरे पास आई भी, तेरे साथ रही भी, और तू उसे पहचान नहीं पाया। ओके ओके, तो इस तरह की एनर्जी मुझे आज पिक हो रही है आपके पार्टनर की। बहुत कहते हैं ना कि सोच विचार में है, बहुत सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में है, अपने गिरबान में झांक के देख रहा है। दैट वाज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर, दैट वाज द फ्रेज। देख रहा है कि इन्होंने क्या गलती की, सोच रहा है कि क्या गलत रहा। ये आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स थी व्यूअर, बहुत इंटेंस लगी मुझे। और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जिन जिन लोगों ने मेरी रीडिंग को एंड तक देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और अभी तक अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो पर वीडियोस देखते हो यार, तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि मेरी ऐसी वीडियोस को आप आगे फ्यूचर में मिस ना करो। जय श्री राधे, हर हर महादेव।